सर्दियों का मौसम हो और मार्केट में बहुत ही फ्रेश ऑरेंज आए हुए हों तो एक बार इस डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतना मज़ेदार डिज़र्ट बनके तैयार होता है कि मुंह में जाके घुल जाता है। तो इस मज़ेदार से डिज़र्ट को हम 3 ऑरेंजेस से बना के तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑरेंज के छिलकों को इस तरह से ग्रेट कर लेते हैं। इस तरह से ना ही तो हमें इस डिज़र्ट में ऑरेंज फूड कलर ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ऑरेंज एसेंस की। ऑरेंज को इस तरह से ग्रेट करके हम साइड पे रख देते हैं, इसको हम आखिर में ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर 3 ऑरेंज छील लेते हैं। तो ऑरेंज को हम इस तरह से छीलकर इसके हम बीजों को अलग कर लेंगे। बीजों को हम डिस्कार्ड कर देते हैं और 3 ऑरेंज हम ब्लेंडर जग के अंदर डालकर ब्लेंड कर लेंगे। तो हमने इस तरह से ऑरेंज जूस बना लेना है, इसका ऑरेंज जूस निकाल लेना है। तो मैं यहाँ पर 3 ऑरेंजेस से इस डिज़र्ट को बना के तैयार कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने ऑरेंज जूस बना लिया है और ऑरेंज जूस को हम इस तरह स्ट्रेनर से छान कर एक बाउल में निकाल लेते हैं। और ऑरेंज का ये जो मोटा मोटा सा गूदा है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसको हम अच्छी तरह से छान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑरेंज जूस निकल गया है। तो इस ऑरेंज जूस को मैं एक सॉस पैन में निकाल लेती हूँ और इसके अंदर अब हम ऐड कर देते हैं 3 टीस्पून भर के चीनी। तो चीनी आप थोड़ी ज़्यादा ही ऐड कीजिएगा क्योंकि ऑरेंज थोड़े खट्टे मीठे से होते हैं। तो मैंने तकरीबन 3 to 4 टीस्पून भर के चीनी ऐड की है। अब मैं इसको गैस के ऊपर रख के पका लेती हूँ। तो तकरीबन 3 मिनट तक मैं इसको पका लूँगी। इतना पका लेंगे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और चीनी इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, क्योंकि रखने के बाद भी ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो बस हमने 3 से 4 मिनट इसको इस तरह पका लेना है। तो इसको ढककर साइड पे रख देते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देते हैं आधा किलो ठंडा दूध। तो ये दूध पहले से उबला हुआ है, इसमें काफ़ी सारी मलाई भी है। इसके अंदर मैं 4 टेबल स्पून चीनी ऐड कर देती हूँ और इसके साथ ही ठंडे दूध के अंदर ही हम ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर और चीनी को पहले हम ठंडे दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि कॉर्नफ्लोर की सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम गैस के फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और इसको हम एक उबाल आने तक पका लेते हैं। कंटिन्यू चमचा चलाते हुए हम एक उबाल आने तक इसको पका लेंगे। एक उबाल आने के बाद अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून के करीब ऑरेंज जीस्ट। जो हमने ऑरेंज के ऊपर वाला छिलका ग्रेट कर लिया था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। इस तरह ना ही तो आपको इसमें फूड कलर ऐड करना पड़ेगा और ना ही इसमें आपको ऑरेंज एसेंस ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ ही जो हमने ऑरेंज जूस पका लिया था तो वो हम 1 कप के करीब इसके अंदर ऐड कर देते हैं। 3 ऑरेंज का जूस निकाला था तो उसमें से आधा जूस मैं इस तरह से कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सचर के अंदर ऐड कर देती हूँ और गैस के फ्लेम को हमने बंद कर देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा जूस मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ। इस तरह से मैंने इसके अंदर आधा जूस ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आधा जूस हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप में एक डिश ले ली है। इसके अंदर हम पापे, रस, टोस्ट या जो भी आप इसको कहते हैं, तो इसको हम इस तरह से अरेंज कर देते हैं। इस तरह से मैंने डिश में इन पापों को सेट कर लिया है और इसके अंदर हम इस तरह से इसके ऊपर जूस ऐड कर देते हैं। तो जूस हम थोड़ा अच्छी तरह से भरकर डालेंगे ताकि पापों के अंदर तक सारा जूस चला जाए। आप यकीन करें एक बार आप इस तरह से इस रेसिपी को बना के तैयार ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। इस तरह से देखिए मैंने कॉर्नफ्लोर और दूध वाला मिक्सचर इसके ऊपर डाल दिया है। स्पैचुला से फैलाकर हम इसको अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। दोबारा से एक लेयर में इस तरह रस की इसके ऊपर रख देती हूँ। इस तरह से टोस्ट हमने इसके ऊपर रख दिए हैं और इनके ऊपर दोबारा से हम तरह जूस डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं जूस काफ़ी गाढ़ा है, लेकिन अभी जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो यहाँ पर जूस डाल दिया है। उसके साथ ही अब हम इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर और दूध वाला मिक्सचर पोर कर देते हैं और ये मिक्सचर डालने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से सेट कर लेती हूँ। अगर आपके घर में दावत हो तो एक बार इस ऑरेंज डिज़र्ट को ज़रूर बना के देखिएगा। इतना पसंद आएगा कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको सेट कर लिया है और इसको मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने के बाद हमारा जो डिज़र्ट है आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आपको ऑरेंज डिज़र्ट की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।